हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के सॉल्यूशन। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर लिया था। पार्ट 1 के अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आई थिंक कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 किया था, 5 नहीं किया था। 5 से आज हम लोग करने वाले हैं आगे कवर और देखते हैं कितने होते हैं। उसके बाद हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो मैं इसका एक थर्ड पार्ट भी बना दूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। टोटल इसके अंदर 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको 3 पार्ट में तो करेंगे ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आप इसको देखिए, पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए। इन केस आपने ऑलरेडी ट्राई कर रखा है, आपको डाउट्स हो रहे हैं काफ़ी सारे, तो आप इजीली स्क्रॉल करके वीडियो को देख लीजिए कौन सा वाले क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग, आपको इसको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए ठीक है। तो 5th क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स गिवन है और यहाँ पे लिखा है 1 + x² - 1 डिवाइडेड बाय x, और जहाँ पर x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। वो तो सही बात है, डिनोमिनेटर में 0 कैसे आएगा यहाँ पे, है ना। तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आपको पता है, देखो आप ध्यान से यहाँ पे। तो 1 + x² लिखा हुआ है ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि sec² थीटा किसके बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा 1 + tan² थीटा के बराबर। तो यानी कि अगर मैं पुट कर दूँ, पुट क्या कर दूँ, x के बदले tan थीटा पुट कर दूँ तो काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, देखते हैं। तो tan इनवर्स इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ से हो जाएगा sec² थीटा का रूट -1 अपॉन tan थीटा, जो कितने के बराबर आप लिख सकते हो, तो आपका जवाब हो जाएगा sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद क्या करोगे आप, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये गया इससे, तो सीधा क्या बन गया, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, इसकी ना एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होगी शायद, तो मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ कैसे आएगी वो, फिर आप इसको डायरेक्टली याद रखिए। ठीक है, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा को मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से नोटिस करोगे आप ध्यान से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - cos थीटा, है ना, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे किस तरीके से, इसको लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो 1 - इधर से हो जाएगा 1 + 2 sin² θ/2। ठीक है, और नीचे से कितना हो जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, ये वाला 1 इसको देगा काट, और यहाँ से ये वाला 2 इसको देगा काट, बचेगा क्या, 1 sin θ/2 इस पावर को काट देगा, तो सीधा क्या आंसर आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा tan θ/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इस पार्ट के अंदर मैंने क्या किया था, मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया था, जो होता है 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, और वो नेगेटिव साइन बाहर था तो इसलिए पॉजिटिव बन गया, तो tan θ/2 आ गया सीधा। तो यानी कि अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे लिख दूंगा तो सीधा क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, tan θ/2 लाइक दिस। उसके बाद ये tan इनवर्स से tan काट दूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर θ/2। एंड हम लोगों ने x को क्या माना था, ये सब आपके लिए याद रखने वाला पार्ट है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर दोगे तो चल जाएगा। एंड हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था x को कितना, tan थीटा, देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x। एंड इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि tan इनवर्स √1 + x² - 1 होल अपॉन x कैन बी रिटर्न एज हाफ ऑफ दी tan इनवर्स x। ठीक है, आप अगर चाहो तो एक ऑल्टरनेटिव वे था जिसमें आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला दिख जाता, वो ये था कि आप यू कैन ऑल्सो पुट, मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, यू कैन ऑल्सो पुट, वी कैन ऑल्सो पुट x = tan 2 थीटा। ठीक है, ये भी कर सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखो सिंपलेस्ट फॉर्म में, जहां पर मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दे रखी है। ठीक है, मॉड एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? ग्रेटर देन 1 गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व? अगेन वही सब्स्टिट्यूशन ही करना है, सारा गेम सब्स्टिट्यूशन का ही है और कुछ नहीं है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं, सोचते जरा क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है ना, यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है तो इसको आप बोल सकते हो कि एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? 1 से बड़ी आने वाली है ना। 1 से क्या आने वाली है? बड़ी आने वाली है, चाहे वो नेगेटिव में पुट करो चाहे पॉजिटिव में पुट करो, यही मतलब होता है ना इस बात का। तो एक काम करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे x के बदले क्या पुट करें? यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही लिखा है ना हमारे पास। कितना लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो आपको पता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और अगर मैं दोनों साइड रूट कर दूंगा तो देखो कितना परफेक्ट हो जाएगा मेरे लिए, है ना। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा कॉट थीटा, और जो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। तो हमारे लिए काम बन जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे? पुट कर दो एक्स के बदले कितना? पुट कर दो एक्स के बदले कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर मैं कॉसेक थीटा पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स 1 अपॉन यहाँ से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा? इसके बाद यहाँ से कितना लिख देंगे हम लोग इसको? कॉट थीटा, जो सीधा बन गया टेन थीटा, और कट गया यहाँ से तक, सीधा क्या आंसर आ जाएगा? थीटा। और थीटा किसके बराबर होगा? तो आपका आंसर होगा कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होगा। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होगा। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, π/2 माइनस एक्स के सेक इनवर्स एक्स, जो मन करे वो लिख लो, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों के दोनों वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है हमको कि सिंप्लीफाई करना है टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स रूट के अंदर है ये पूरा पोर्शन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, जहाँ पर x की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में लाई करती है। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कितना? 1 प्लस कॉस एक्स। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम लोग, वो देखते हैं यहाँ पे जरा ध्यान से। हम लोग एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि हम लोग पहले तो देखो ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में दिया हुआ है ना, इस पार्ट को मैंने आपको बताया ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो cos 2x/2 लिख सकते हो, है ना। तो मैं यही अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे। मैं इस पोर्शन को जो अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 2x/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा, देखो ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो cos 2 थीटा का 2 फॉर्मूले होते थे ना, एक होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में मैं ये वाला पार्ट पुट करूँगा सो दैट मेरा 1 कट जाए ऊपर से, यहाँ से लाइक दिस। यहाँ पे थीटा नहीं x लिखेंगे, x/2, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा देखो आप, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। ये वाला 2 इसको काट देगा, और आपके पास क्या पार्ट आ गया? 2 tan स्क्वायर x/2। इसको उठा के आप पुट कर दो अपने क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो आप क्या लिख दोगे डायरेक्टली? tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर x/2, जो कितने के बराबर हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा tan x/2 के बराबर हो जाएगा। ये कटा tan इनवर्स से, आंसर कितना आ गया? x/2। और x आपने क्या लिया है? आपने नोटिस किया यहाँ पे आपने x को क्या करा था? आपने कुछ x को लिया है? आंसर इज नो, x तो ऑलरेडी क्वेश्चन में, आपने कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो सीधा आप क्या बोल सकते हो? आपका सीधा आंसर ये हो सकता है कि आप x/2 लिख दो आंसर। ठीक है, क्योंकि आपने देखो कोई सब्स्टिट्यूशन तो कुछ किया नहीं ना यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या बोल दोगे? x/2 बोल दो यहाँ पे, खत्म कहानी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? x/2 हो गया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी cos x लिख ही दिया था यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स, इसको भी सिंप्लीफाई ही करना है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ये दिया हुआ ना, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कितना? cos x प्लस साइन एक्स, माइनस π/4 से लेके
3π/4 के बीच में ये लाई करता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहाँ पे जो है ना आप एक टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, वो ये वाली टेक्निक होती है। ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो देखो cos x माइनस साइन एक्स, मैं यहाँ पे ना एक काम कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ लाइक दिस, cos x माइनस 1/√2 साइन एक्स कर सकता हूँ, और √2 बाहर भी लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे sin π/4 cos x माइनस cos π/4 साइन एक्स लिख सकता हूँ मैं। अब नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा sin π/4 माइनस एक्स, ये लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ से तक, ठीक है। सेम लॉजिक से cos x प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 साइन लिख दें यहाँ पे अगर हम लोग, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से तक, √2 साइन π/4 प्लस एक्स, ये भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, लेकिन ना मैं ये नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, देखो आप ध्यान से नोटिस करो यहाँ tan इनवर्स लिखा हुआ है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर साइन आ जाए नीचे कॉस है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, है ना। और ऊपर से प्लस भी आएगा तो ये गड़बड़ कर देगा हमारे लिए, यहाँ पे प्लस आ भी जाएगा तो आप कुछ कर थोड़ा ना पाओगे अचीव, है ना, डिवाइड करके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो आप, मैं √2 से यहाँ पे बाहर तो मैं √2 लिख ही दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा cos x, यहाँ पे भी लिख दूंगा sin x। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ से तक, तो आंसर आ जाएगा cos π/4 लिख सकता था ना मैं, cos x, और यहाँ से sin π/4 sin x ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा, है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, √2 इधर, और इधर से कितना हो जाएगा cos x माइनस π/4, है ना। ये आइडेंटिटी देखो कितना बढ़िया हो गया हमारे पास। देयरफॉर मैं सीधा लिख सकता हूँ यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स, ये भी याद रखेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपके लिए। वैसे आपने ये जो टेक्निक मैंने अप्लाई करी ना यहाँ पे, आपने 11th क्लास में SHM के अंदर भी पढ़ी होगी ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे सीधा इसको, ऊपर तो हो जाएगा sin x माइनस π/4, और नीचे हो जाएगा √2 cos x माइनस π/4, जिसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ tan x माइनस π/4 के बराबर होता है, ठीक है। आप एक तरीका और है, देखो ये लाइन जो मैं लाया हूँ ना यहाँ से दिखाने के लिए, आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे। ये लाइन ऐसे देखो, यहाँ से मेथड नंबर 2 भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो आपने जब ये cos x माइनस साइन एक्स लिखा था, यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। टेक्निक जितने ज़्यादा याद रहेंगे उतना अच्छा है। cos x को कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस tan x, नीचे भी cos x को कॉमन निकाल दोगे तो कितना बन जाएगा 1 प्लस tan x बन गया। इसको काट दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, tan π/4 माइनस tan x, क्योंकि ये तो 1 है ना, 1 के बदले tan π/4 लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं कैसे लिख दूंगा इसको, इस तरीके से बन गया। और ये सीधा आइडेंटिटी है किसकी, इसकी tan π/4 माइनस एक्स की। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, दोनों में से जो मेथड सूटेबल लगे वो कर लेना, दोनों टेक्निक्स लेकिन आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा पास क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे tan इनवर्स tan π/4 माइनस एक्स के बराबर होता है। tan इनवर्स से tan कट गया ये वाला, और आंसर आ जाएगा π/4 माइनस एक्स, ठीक है। एंड दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सिंप्लीफाई ही करना है हमको। tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x², जितनी भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आगे चल के हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं ना, तो वहाँ पे इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने को बोला जाता है। तो इट विल बी बेटर इफ़ वी कैन सिंप्लीफाई देम टू सम ईजियर फॉर्म, जहाँ पे हमारे डिफरेंशिएशन थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है x अपॉन √ के अंदर ये सब कुछ a² माइनस x² है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी देखो सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा आपको, कोई और रास्ता तो हमारे पास है नहीं। हम लोग कुछ ऐसा करते हैं पुट यहाँ पे जिससे कि ना ये a हट जाए। हम लोग देखो एक काम करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, हम लोग ये लिख देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से कुछ। देखो यहाँ पे लिखा है ना a² माइनस x², तो आपको इतना तो पता है कि यार 1 माइनस cos² थीटा sin² थीटा होता है, एंड 1 माइनस sin² थीटा भी cos² थीटा होता है, ये होता है इस तरीके से, है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं पुट कर दूँ x के बदले यहाँ पे a साइन थीटा, x के बदले क्या पुट कर दूँ, a साइन थीटा पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं वही करने जा रहा हूँ बस यहाँ पे।
और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। आप इसको हिंट जो है ना, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर आपको कैसे पता चला कि ये पुट करना है। देखो मैं आपको हिंट दिखाता हूँ, कंडीशन पे फोकस करो आप। कंडीशन क्या लिखी है, ये लिखी है। इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। अब अगर दोनों साइड में ए से डिवाइड कर दूंगा तो आप मुझे बताओ जरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। अब आप बताओ जरा ऐसा कौन सा फंक्शन है जो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो आपका जवाब होगा सर वो तो साइन थीटा है, यही है ना साइन थीटा। तो बताओ जरा मैंने ध्यान से, इसका मतलब क्या है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे सब्स्टिट्यूशन मिल रही है ना यहाँ से, यानी कि x बाय ए के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए था, x बाय ए के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए था, साइन थीटा लिखना चाहिए था। वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया भी दे दिया कि आया कैसे ये, ठीक है। ओके, तो पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड नाउ वी विल हैव दिस। ऊपर तो x के बदले ए साइन थीटा लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे x के बदले ए साइन थीटा, नीचे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई गलती नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ए साइन थीटा ऊपर रहने दो, नीचे क्या कर दो a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूट वूट आके इतना हो जाएगा, देखो कट गया सीधा, कितना प्यारा सा इजीली सॉल्व हो गया ये। आंसर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सीधा थीटा। और थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय ए। तो यहाँ पे भी आप यही लिख दो, साइन इनवर्स x बाय ए इज़ योर आंसर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती थी पॉसिबल यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आइडिया भी समझ में आ गया होगा मैंने कैसे डिराइव किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10th की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10th में लिखा हुआ है, इसको भी सिंप्लीफाई ही करना है। tan इनवर्स काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो लिखा हुआ है कि a/√3 से लेके a/√3 तक जा रहा है ये, ठीक है, करेक्ट। तो ऐसे कैसे करेंगे इसको सॉल्व, अब ये हमको यहाँ पे सोचना है कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान से पता होगा तो tan 3 थीटा का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना, तो ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपको दिखाई देगी, है ना। तो इसलिए मैं आपको स्टार लगा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले तो ये फॉर्मूला याद रखिए, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन कितना 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखो साफ खुद दिखाई दे रहा है ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं x के बदले यहाँ पे, अगर मैं x के बदले क्या पुट कर दूँ, a tan थीटा पुट कर दूंगा तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा, विच इम्प्लाइज tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन कितना a क्यूब, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सही बात है ना, यहाँ से तक आप खुद देखो, a क्यूब क्या निकल सकता है, यहाँ से कॉमन निकल सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स, ये देखो 3a क्यूब से a क्यूब मैंने कॉमन निकाल दिया, ऊपर से 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे भी डिनोमिनेटर से भी a क्यूब कॉमन, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और 2 सेकंड में सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। अब आप क्या कर दोगे, tan इनवर्स tan 3 थीटा लिखोगे, ये इसको काटोगे यहाँ से तक, तो 3 थीटा आ गया, और थीटा के बदले आप क्या लिख दोगे डायरेक्टली, tan इनवर्स x बाय ए। तो tan इनवर्स x बाय ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ही गड़बड़ होगी, अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको दिक्कत होगी यहाँ पे कोई भी, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर लिया कवर। इस पार्ट को हम लोग यहीं पे सीमित करते हैं, यहीं पे रखते हैं खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे, 11 से लेकर 15 तक नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। फिर जो रिमेनिंग बच जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो हम लोग 4th पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आज जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किए इसके अंदर आपको समझ में आ गए होंगे। एज ऑलवेज अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट होता है कमेंट्स में लिखिए, आई विल बी एबल टू सॉर्ट इट आउट एज सून एज आई रीड दैट कमेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।